हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। JEE सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब हम देखेंगे JEE 2024 का एक क्वेश्चन जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में से। बेटा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है एंड फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखते हम स्टेटमेंट 1। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विथ लो पोलरिटी सच एज CHCl3 और CS2 requires Lewis acid catalyst। and statement 2 है, the Lewis acid catalyst polarize the bromine to generate Br+। मतलब जो लेविस एसिड कैटलिस्ट होता है उसमें ब्रोमीन का जनरेट होके Br+ बनता है। ठीक है, हमें ऐसा बोला है। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो, in the light of the above statements choose the correct answer from the option given below। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट में है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड फोर्थ है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो देखो, उससे पहले हमें क्या है, रिमेंबर, मतलब ये हमें याद होना चाहिए कि जो लेविस एसिड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो कैसी होती है, एक्सेप्टर। एंड पोलराइजेशन होता है तो उसमें होता है डिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, लेविस एसिड एंड पोलराइजेशन, क्योंकि हमें ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी दो स्टेटमेंट में। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें क्या गिवन है, तो यहाँ पे हमें ऐसा बोला है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। वो क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है क्या, फिनॉल का ब्रोमिनेशन, लाइक CHCl3 और CS2 इज़ नॉट ईजी बिकॉज Br2 इज़ नॉट सफिशिएंटली इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब जो Br2 है वो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। लेविस एसिड कैटलिस्ट लाइक FeBr3 AlBr3 इज रिक्वायर्ड टू पोलराइज ऑफ Br2। मतलब ये दोनों में क्या होता है, Br2 है वो पोलराइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो Br थे उसके ऊपर कितने लॉन पेयर होंगे, तो टोटल होंगे 1 2 3 4, इसमें भी 4। तो अब देखो क्या होगा, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम FeBr3 के साथ, तो क्या होगा, Br+ बनेगा और बाकी जो ब्रोमीन बचे वो क्या हो जाएगा, FeBr4-। मतलब क्या हुआ कि जो Br था वो अटैक द एक्टिवेटेड फिनॉल रिंग ड्यू टू OH ग्रुप टू गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। मतलब फिनॉल की रिएक्शन करवाई हमने 3Br2 FeBr3 की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा हमें, 2,4,6 बेंजीन की तीनों पोजीशन के ऊपर हमें मिलेगा Br, तो उसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो जो स्टेटमेंट 1 है वो कैसा है, ट्रू है, क्योंकि अगर हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो लो प्रायोरिटी के साथ CHCl3 एंड CH2 की प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, कैटलिस्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम स्टेटमेंट 2। तो देखो, जो स्टेटमेंट 2 है उसमें क्या है, लेविस एसिड एग्जाम्पल गिवन है FeBr3 एक्सेप्ट्स अ लॉन पेयर फ्रॉम Br2 एंड पोलराइज इट। तो देखो क्या था, Br के ऊपर क्या है, लॉन पेयर है, उसकी रिएक्शन करवाई हमने FeBr3 के साथ, तो क्या मिला, जो दोनों ब्रोमीन थे, एक ब्रोमीन के ऊपर आएगा डेल्टा चार्ज एंड एक ब्रोमीन होगा माइनस डेल्टा चार्ज।
तो क्या होता है, पोलराइजेशन मेक वन ब्रोमीन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट which act as electrophile and attack the phenol ring। मतलब क्या होगा, दो Br में से जो Br प्लस डेल्टा होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो क्या रिएक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड जो फिनॉल के रिंग है उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो स्टेटमेंट 2B क्या है, ट्रू है। तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। तो अब देखते हैं वाई पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्यों पॉसिबल है, तो देखो, व्हेन अ लेविस एसिड इज एडेड इट विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम Br2 मेकिंग वन ब्रोमीन एटम मोर पॉजिटिव एंड रिएक्टिव। मतलब क्या करता है, एक ब्रोमीन एटम मिलता है वो होता है पॉजिटिव एंड रिएक्टिव होता है। दिस इज अ की स्टेप इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या है, की पॉइंट है कि क्यों पोलराइजेशन होता है, तो इसके लिए पोलराइजेशन पॉसिबल है। तो अब जो होगा वो आंसर क्या होगा, फाइनल वेरिडिक्ट हमने क्या किया कि जो दो स्टेटमेंट थे वो दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो आंसर क्या मिला, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है, आई होप आप सब लोग ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।